ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहि अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वम्मा तवल्लम यअरिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ाहिर लबी ने मानी मातमदारा ने सरकार रसील सुहादा मौलिया ने हजर करार हमसे मजालिस की चौथी मजलिस और जो कुछ भी मौला की रखा है मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आज भी जो कुछ मौला की रखा है मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। मेरी बस एक ही दुआ होती है, मेरा पढ़ना आपका फर्श अदा पे आना, इससे भी ज़हरा कबूल फरमाए। मेरे बेटे अतार का खालिक मालिक राज़िक आप हज़रात को इस मजलिस हुसैन का बेहतरीन अजर अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद गुज़ारिश नबी ख़त्मुन नबी का इरशाद हो रहा है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु वज़न बात बात जैसे तारीफ जैसे वो उसमें छुड़वाने की धमकी होती है वो हेलो ज़माना बाबा से बुलंद सलवार देखो सवाल करें मोहम्मद ईमान ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद कभी भी किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहा। इन मजलिसों में मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज़ किया कि अगर ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ही वक्त मिले तो आप अपने ईमान की जो बातें हैं उसको उठा के पढ़िए, देखिए और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।
ये इमामत का मसला कितना अहम मसला है, आदमी को यही से गौर करना चाहिए कि सारे मुसलमान भाइयों का खुदा एक है, सारे मुसलमान भाइयों का कुरान एक है, सारे मुसलमान भाइयों का नबी भी एक है, सारे मुसलमान भाइयों का काबा भी एक है। तो कभी आप सोचिए, गौर करिए, और सारी दुनिया सोचे और गौर करे, सारे मुसलमान तो जब सबका अल्लाह एक है, नबी एक है, कुरान एक है, काबा एक है, तो इनको आपस में भी एक होना चाहिए था। ये आपस में एक क्यों नहीं है? ये बहुत अहम बात है। जब ये अल्लाह के मामले में एक है, नबी के मामले में एक है, कुरान के मसले में एक है, काबा के मामले में, तो इनको आपस में भी एक होना चाहिए था। जवानों, आपने कभी गौर किया कि आपस में क्यों नहीं है? मैंने जब बहुत गौर किया तो एक नतीजे पे पहुंचा हूं, ये आपस में एक सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनका इमाम एक नहीं है, इनका रहबर एक नहीं है, इनका लीडर एक नहीं है, इनका कायद एक नहीं है, इनका हादी एक नहीं है, इनका पेशवा एक नहीं है। आप देखिए अज़ीज़ों, मस्जिद में मेहराब बने होते हैं, इमाम किस तरह माना जो आगे आगे हो। आप कभी पूछिए जवानों कि ये मस्जिद में जो मेहराब बनते हैं किस लिए बनते हैं, तो जानते जवाब क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा कि ये इमाम के खड़े होने की जगह है। अब अगर हम कहें, कोई कहे कि आप खामखा दीवार टेढ़ी करा रहे हैं, इमाम को अपने साथ लाइन में ले लीजिए, अपने साथ सब में ले लीजिए, तो फौरन क्या जवाब आएगा कि अगर इमाम आम नमाजियों के साथ खड़ा हो जाए तो शान इमाम नहीं रह जाती। और कर रहे हैं आप, अगर इमाम आम नमाजियों के साथ खड़ा हो जाए तो शान इमाम नहीं रह जाती। पता नहीं चल पाता पढ़ने वाला कौन है और पढ़ाने वाला कौन है। तो यही से दुनिया को गौर करना चाहिए। जब आम इमाम आम नमाजियों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो फिर जो वलियों का वली हो, इमामों का इमाम हो, तो कुछ अर्ज कर रहा हो। चीजों दुनिया सोचे और गौर करे, वो गैरों के साथ कैसे खड़ा हो सकता था। जो वलियों का वली हो, इमामों का इमाम। तो जहाँ पे इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, अपने नौजवानों को बताओ, वहीं पे अगर कोई कह के बताइए इमाम के लोग भी माना क्या है। ये जो इमामत का मसला है, ये छोटी छोटी चीजें आपके जहन में होना चाहिए। कोई कहे इमाम के लोग भी माना क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? इमाम के लोग भी माना है उस साहुल को कहते हैं, उस रस्सी को कहते हैं जो मेहमान के हाथ में होती है, राज के हाथ में होती है, मिस्त्री के हाथ में होती है। आप अपना घर जब बनवाएंगे, मिस्त्री बुलाएंगे, आप देखिए उसके हाथ में एक साहुल होता है, एक रस्सी, और देखिए आप वो दीवार बनाता जाता है और उसे बार बार लटका लटका के देखता जाता है। तो जो बार बार लटका के देख रहा है, क्यों? वो लटका सिर्फ इसलिए जो है देख रहा है कि दीवार सीधी बन रही है या टेढ़ी बन रही है। नहीं बोल रहे हैं, दीवार टेढ़ी बन रही है या सीधी, बार बार लटका लटका के उसको वो इसलिए देखता है। अब मैं एक सवाल करूं, अगर उस मेहमान के पास, अगर उस मिस्त्री के पास, उस राज के पास ये साहुल ना हो और दिन भर दीवार बनाता रहे और शाम में देखे कि दीवार टेढ़ी बनी है, तो मेरा मोहतरम मजमा मुझे बताए वो दीवार गिरानी पड़ेगी कि नहीं? दीवार गिरानी पड़ेगी। सबने यही कहा कि हाँ दीवार गिरानी पड़ेगी। बस यहीं पे दुनिया को सोचना चाहिए कि अगर मेहमान के पास वो साहुल नहीं होता तो उसे पता नहीं चल पाता कि वो दीवार सीधी बना रहा है या टेढ़ी बना रहा है। तो अब जिन लोगों के पास इमामत वाली रस्सी नहीं है,
अब जिन लोगों के पास, तो आप बताइए उन्हें क्या बता कि वो इबादत किस तरीके से। आप देखिए अजीजों, इनको छोड़ने का कितना बड़ा नुकसान हुआ है दुनिया का, दुनिया वाले खुद नहीं बता सकते। हम दुनिया से ये तो कहते हैं कि पूरी जिंदगी यहाँ तुम्हारी खत्म हो जाती है, इस्लाम समझने में आते हो, पूरी जिंदगी बिता के चले जाते हो, और इस्लाम समझ नहीं पाते। और कितना बड़ा कर्म है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग पूरा इस्लाम 1 मिनट के अंदर 3 जुमलों में समझा देते हैं कि इस्लाम क्या है। तो आसान करूँ, जहाँ लोगों की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, इस्लाम नहीं समझ पाते, हम लोग मजलिस हुसैन में 1 मिनट के अंदर 3 जुमलों में इस्लाम समझा देते हैं। हम इस्लाम के लाने वाले को मोहम्मद कहते हैं, और आसान करो, हम इस्लाम के लाने वाले को मोहम्मद कहते हैं, हम इस्लाम के फैलाने वाले को अली कहते हैं। या हम इस्लाम के लाने वाले को मोहम्मद कहते हैं, इस्लाम के फैलाने वाले को अली कहते हैं, वहीं पे कहते हैं इस्लाम के बचाने वाले को हुसैन इब्न अली कहते हैं। तो अब यहाँ से जो मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए हमारे जो हिदायत का सिलसिला चला है, पहले 1,24,000, उसके बाद आप देख लीजिए मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, सिलसिला है ना। तो जो सिलसिला परवरदिगार आलम ने भेजा था वो सिलसिला आज भी जारी हो सारी है। नौजवान सुनिए तो बहुत, और उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने उसी सिलसिले को माना है, उसी सिलसिलों को पकड़ा है, उसी सिलसिले से मोहब्बत किया है। जो कुदरत की तरफ से हिदायत का सिलसिला, हादी का सिलसिला शुरू हुआ, हमने उन्हीं से मोहब्बत किया। और हम यही कहते हैं दुनिया वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी का कलमा सब पढ़ लें। अगर वाकईन में नबी वाली नमाज समझना है तो इधर उधर मत जाओ, मौला अली की तरफ क्या जाओ। देखिए हर पसंद, हर जहन कबूल करेगा ऐसा नहीं। जो मैंने बात कही कि अगर रसूल इस्लाम वाली नमाज समझना है तो दर्द की ठोकरे ना खाओ, या उधर ना जाके पूछो, आपसे मौला अली के दरवाजे पर। मौला अली वाली नमाज समझना है तो मौला हसन के दर पे आ जाओ, मौला हसन वाली नमाज समझना है मौला हुसैन के दर पे आ जाओ। तो हमारे यहाँ सिलसिला जो हिदायत को उधर से चला वो सिलसिला आप देखें, तो इधर उधर ना भटको। और आप देखें अजीजों, आज इनको छोड़ने का नुकसान कितना बड़ा हुआ। कमाल तो ये कि हमारा कोई राइटर नहीं था, हमारा कोई मौलिक नहीं था, कोई सब आपके थे। और अगर हम आपकी किताब से पढ़े और फिर भी आप न माने तो इसमें हमारी खता क्या है, हमारी क्या। अब आप देख लीजिए दुनिया की मोतबर किताब यानी कुरान मजीद सबसे बड़ी किताब, उसके बाद हमारे यहाँ नहजुल बलागा। लेकिन अजीजों, जिसे दुनिया ने कुरान के बाद मोतबर समझा उसमें ये रिवायत है। सिर्फ मैं नुकसान बता रहा हूँ कि इनको छोड़ने का नुकसान कितना बड़ा होगा। जंगे जमल के बाद बसरे की मस्जिद में मौलाए मुतकियान ने नमाज पढ़ाई, और उस नमाज में रसूल इस्लाम के सहाबी, नाम भी लिखा है इमरान बिन हसीन, आज वो नमाज पढ़ रहा है। और ये नाबीना है, आज जिसे दिखाई नहीं देता। रावी कहता है कि जब मौला अली नमाज पढ़ा चुके तो सहाबी रसूल जो नबी के पीछे नमाज पढ़ चुका, वो जो है कह क्या रहा है, ये कौन मर्द है, ये कौन जवान है। आइए सलवात पढ़े मोहम्मद। जो नबी के पीछे नमाज पढ़ चुका हो, नबी के साथ बैठ चुका हो, नबी के साथ खाया है, नबी के साथ जो है मैदान में
अब मुझे बताओ, नबी से सवालात, नबी से मुसाफिर, नबी से बातें, तो आज वो कह रहा है इनकी मोतबर किताब में, नबी कहता है कि साहबे रसूल ने जुमला कहा कि कौन जवान है जिसने आज नमाज पढ़ाई? तो मैंने बेसाख्ता कह दिया कि जवान कोई और नहीं है, अबू तालिब का बेटा अली है। कह रहे अबू तालिब का बेटा अली है। अब देखिए तो साहबे रसूल ने क्या जुमला कहा इसके बाद, क्या कहा? अबू तालिब का बेटा अली है जिसने आज नमाज पढ़ाई। कहा आज हमें अबू तालिब के बेटे ने मोहम्मद वाली नमाज पढ़ाई। अच्छा, इस जवान ने हमें मोहम्मद वाली नमाज पढ़ाई है, ये है इनकी तारीफ। लेकिन अब आप अपने जहन से सोचिए कि ये जो साहबी रसूल जो नबी के पीछे नमाज पढ़ चुका, वो ये जुमला कह क्यों रहा है? कमाल तो ये है, सोचने का तो मकाम ही है। क्या जो अभी तक और नमाजें हो रही थी, जो अभी तक और नमाजें हो रही थी, वो क्या आखिर जुमला साहबी रसूल ने क्यों कहा? तो उसमें आगे वजह भी तहरीर है कि नबी के इंतकाल के बाद बड़े बड़े लोगों ने तकबीरें पढ़ना छोड़ दी थी, और आज जब मौला अली ने नमाज पढ़ाई, रसूलुल्लाह जहाँ जहाँ तकबीर कहते थे वहाँ वहाँ पे मौला अली ने तकबीर कही। इसलिए साहबी रसूल को नबी का ज़माना याद आ गया, रसूल का ज़माना याद आ गया, और बेसाख्ता कहा कि अली ने आज हमें मोहम्मद वाली नमाज पढ़ाई है। तो अब मुझे कुछ नहीं कहना, बस एक बात कहना है, जाइए तारीख उठा के देखिए, मौला अली का ज़माना रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद, यानी जो बसरे की मस्जिद नमाज पढ़ाई रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद 24 बरस के बाद ये वक्त आया है, ये दौर आया है, ये ज़माना आया है। तो अजीजों, जब सिर्फ और सिर्फ 24 बरस के बाद लोगों की नमाजों की ये हालत हो गई थी, तो आज तो 1400 बरस हो गया। तो मैं हालत तो दुनिया के सामने ये चीज कहता हूँ कि वाकई में सिर्फ नबी को मान लेना काफी नहीं। हम नबी को माने, कमाल ये कि नबी की मानिए। आप क्या मौला अली को मानते हैं? कमाल ये नहीं मौला अली को मानते हैं, कमाल ये है कि मौला अली की मानिए। नहीं गौर कर रहे हैं भाई, नबी को आप मान रहे हैं, नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, अगर नबी ने जिसकी अजमत बयान किया है, आप भी तो उसकी अजमत को समझो, आप भी तो उसकी अजमत को। अब आप देखिए आज के दौर में जैसे नबी ने कहा यार अली, तुम जन्नत और जहन्नम के तफसीर करने वाले हो। अगर नबी को मान रहे हो तो नबी की हदीस को भी मानो। नबी ने जिसकी जिसकी अजमत बताई है उसकी अजमत तुम भी समझो। तो फायदा क्या है सिर्फ नबी को मान लेना? और अगर आप समझ गए हो तो आज के दौर में ये कहते ही नहीं, जैसा लोग मिंबरों से कहते हैं कि नबी की हदीस है कि अली तुम जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हो। दुनिया ने हम पे सवाल कायम कर दिया, जन्नत अल्लाह की है, अल्लाह ने बनाई है, ये कैसे बांटेंगे? आप कीजिए। इनको क्या पता था कि जन्नत है, कौसर है? इससे पहले जो है 1,24,000 नबी आए, भाई किसने बताया? जिसका कलमा पढ़ा उसने बताया। कलमा पढ़ा आपने, उसी नबी ने तो बताया। आप सब चीज मान रहे हैं, तो आप बताइए उसी नबी ने अगर ये हदीस इरशाद फरमा दी तो आप कह रहे हैं कि जन्नत अल्लाह की है, ये कैसे बांटेंगे? उसी नबी ने कहा हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नत, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। अगर ये नबी ने कहा है तो आपको मानना चाहिए कि नहीं? अगर आप भी का कलमा पढ़ तो बहरहाल आप जितने दराजात करें, क्योंकि पहले दिन में मैंने कहा था कि दुनिया भर में सारे दराजात जन्नत कहीं और ले रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से सिर्फ जवाब देते हैं। अब आप बताइए, दुनिया कह रही है कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है, ये कैसे बांटेंगे? ये कैसे बांटेंगे? आप बताइए मुझे। तो उससे बस इतना पूछिए, जमीन किसने बनाई? जमीन किसने बनाई? जवाब आएगा खालिक कायनात ने, मालिक कायनात ने, अल्लाह। हमने कहा एक इंच, कहा एक इंच। हमने से 15-20 नौजवानों को लिया, कुछ बुजुर्गों को लिया, 2 ट्रक ईंट खरीदी, उनके घर पहुंच गए, तरतूबात किया, बाहर निकले। हमने कहा ये घर किसका है? जवानों आप जरा मिसाल में गौर कर लो बस, ये घर किसका है? कहने लगे हमारा। हमने कहा आपके घर के बगल में ये जमीन जो खाली पड़ी है, हम इस पे अल्लाह का घर बनाने आए हैं, इस पे अल्लाह का घर।
तो सबको उन्होंने गौर से देखा और देखने के बाद कहा पढ़े लिखे मालूम होते हैं। हमने कहा आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहा कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह का घर बनाने से पहले आप ये तो देख लेते कि इस वक्त कब्जा किसका है। और नहीं किया। क्या जवाब दिया उन्होंने? अल्लाह का घर बनाने से पहले, अंदर की जमीन जो खाली पड़ी है, अल्लाह का घर बनाने आए हैं। क्या कहा उन्होंने? अल्लाह का घर बनाने से पहले ये तो देख लेते इस वक्त कब्जा किसका है। 1400 बरस से हम भी तो यही कह रहे हैं जन्नत अल्लाह की है, आप तो नहीं देखते वहां कब्जा किसका है। 1400 बरस से हम लोग भी तो यही कह रहे हैं जन्नत अल्लाह की है, आप तो भी देखो वहां पर कब्जा किसका है। अच्छा देखिए, कहने से कुछ नहीं होता, सारा मसला दलील के ऊपर होता है। आप पूछो जमीन पे आपका कब्जा है, कहेंगे हाँ, दलील दीजिए। जन्नत में अहले बैत का कब्जा है, उसकी दलील हम देते हैं। यानी सरकार गौर करे, आप पहुंचाए थोड़ा सा। जमीन पे कहने लगे सरकार हमारा कब्जा है। हमने कहा दलील, कमाली शान मकान बना के बताते हैं। जमीन पे हमारा कब्जा, हम गाड़ी खड़ी करके बताते हैं। जमीन पे हमारा कब्जा, हम पेड़ लगा के बताते हैं। सुभान अल्लाह। जमीन पे आपका कब्जा, आप मकान बना के बताए, गाड़ी खड़ी करके बताए, पेड़ लगा के बताए। जन्नत में अहले बैत का कब्जा, ये कपड़े मंगा के बताए, रिश्वत लगा के बताए। जन्नत में अहले बैत का कब्जा, ये कपड़े मंगा के बताएं, रिजवान को बुला के बताएं, दस्तरखाने जन्नत मंगा को बताएं, दस्तरखाने जन्नत ये मंगा के बताएं। जन्नत में अहले बैत का कब्जा। तो गिरामी भाई, मासूमा से हसनैन अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था, अम्मा कल ईद का दिन है, सब बच्चे नए नए लिबास पहनेंगे। जवानों, सारी बातें वही हैं, इसको आपने बहुत बार सुना, लेकिन इस रूप से सुन लीजिए। अम्मा कल बच्चे जितने भी हैं सब नए नए लिबास पहनेंगे, ईद का दिन है, हमारा लिबास। बताइए मासूमा ने क्या कहा? मासूमा ने क्या कहा? हसनैन घबराओ नहीं, कल दर्जी तुम्हारे कपड़े लेके आएगा। जवान को जरा तवज्जो, कल दर्जी तुम्हारे कपड़े लेके आएगा, यही तो कहा। अब जरा अपने घर को सामने रखिए और फैसला करिए जरा मिलकर। अगर आज के दौर में आपका बच्चा ईद से एक दिन पहले आपसे कहे अब्बा हमारा कपड़ा कहाँ है, कल ईद है। कोई बच्चा कहे अम्मा हमारा कपड़ा कहाँ है, ये अपने घर की बात ज़हन में रखिए, इंशाल्लाह बात वाज़ेह होगी। कल ईद है, हमारा कपड़ा कहाँ है, कल सब नए नए कपड़े पहनेंगे, हमारा कपड़ा, हमारा लिबास कहाँ है। अगर आप कहें घबराओ नहीं बेटा, तो दर्जी लेके आएगा। माँ कहे बेटा घबराओ नहीं, कल दर्जी कपड़े लेके आएगा, तो बताइए सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? आपका बच्चा ही सवाल कर देगा कि अब्बा आपने कपड़े खरीदे नहीं। अभी तो गौर नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने यही सवाल बच्चा करेगा ना कि आपने कपड़े खरीदे नहीं, नाप दिया नहीं, दर्जी के पास गए नहीं, नाप दिया नहीं गौर कर रहे हैं। कपड़े कहां से आएंगे? सवाल होगा कि नहीं? अब जरा तारीख उठा के देखिए,
हसनैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अम्मा कल ईद का दिन हमारे लिबास, कल सब बच्चे नए लिबास पहनेंगे, घबराओ नहीं, कल तुम्हारे लिबास दर्जी लेके आएगा। हसनैन याद रखना तुम भी यहाँ के नहीं हो। हसनैन घबराओ नहीं, तुम भी यहाँ के नहीं, तुम्हारे बाबा भी यहाँ के नहीं, तुम्हारे नाना भी यहाँ के नहीं, मैं भी यहाँ की नहीं। और आसान करो दीजो, हसनैन घबराओ नहीं, कल कपड़े दर्जी लेके आएगा, न तुम यहाँ के, न मैं यहाँ की, न नाना तुम्हारे यहाँ के, न तुम्हारे बाबा यहाँ के, नाना भी वहाँ के, बाबा भी वहाँ के, तुम भी वहाँ के। कहाँ है आप दीजो? तुम भी वहाँ के, नाना भी वहाँ के, बाबा भी वहाँ के, मैं भी वहाँ की। नाना वहाँ के थे तो कुरान वहाँ से आया। नाना भी वहाँ के, बाबा भी वहाँ के, तुम भी वहाँ के, मैं भी वहाँ की। जवानों सर उठाओ। नाना वहाँ के थे तो कुरान वहाँ से आया, बाबा वहाँ के थे तो जुल्फिकार वहाँ से आई। आखिरी फर्द तक की तवज्जो। हसनैन फिक्र मत करो, हसनैन घबराओ नहीं, कल दर्जी तुम्हारे कपड़े लेके आएगा। नाना भी वहाँ के हैं, बाबा भी वहाँ के हैं, तुम भी वहाँ के हो, मैं भी वहाँ की। नाना वहाँ के थे, जुमला सुनिएगा जवानों, तो कुरान वहाँ से आया, बाबा वहाँ के थे तो जुल्फिकार वहाँ से आई, मैं वहाँ की थी, सितारा वहाँ से आया। शुक्रिया दीजो, ये मोहब्बतें मुझे याद रहेंगी, आपकी ये दुआएं मुझे याद रहेंगी। ये दीजो, नाना भी वहाँ के हैं, हसनैन तुम्हारे बाबा भी वहाँ के हैं, मैं भी वहाँ की हूँ, तुम भी वहाँ के हो। ये रुख सुन लीजिए दीजो, नाना वहाँ के थे, कुरान वहाँ से आया, बाबा वहाँ के थे, जुल्फिकार वहाँ से, मैं वहाँ की तो सितारा वहां से आया, तुम वहां के तो लिबास वहां से आए। समझ रहे हैं आप? ये है कि जो कह दे। और एक कमाल सुन लीजिए अजीजों, जो कपड़े लेके आया था कौन था बताइए? जो कपड़े लेके आया था जवानों कौन था वो? जिब्रील सैयदुल मलाइका है, सैयदुल मलाइका। लेकिन मासूमा ने कह दिया है कि दर्जी कपड़ा लेके आएगा। नहीं और क्या? अगर मासूमा ने कह दिया कि दर्जी कपड़ा लेके आएगा तो सैयदुल मलाइका, अगर आज उसको सोहदे पे बाकी रहना होगा तो यही जुमला कहेगा। समझ रहे हैं आप? अभी जो आने के बाद उसने ये थोड़ी कहा सैयदुल मलाइका है, दिखाओ मुझे ताकि यही जुमला कहा, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, या अना सैयदुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। आपके नहीं कहा? ये है अजमत। अगर और बात है, बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं आना चाहते इस दर पे। अरे मत आइए है, वो कहते हैं ना हम नहीं आना चाहते इस दर पे। दुनिया में निकल के देखिए आवाज सुनने को मिले, पता है दुनिया कैसे इनको मान रही, कैसे इनका कलमा पढ़ रही है। नबी ने जिसकी जिसकी अजमत बयान करी है उसकी अजमत तो तुम भी तो समझो, पहचानो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कहते हो हम नहीं आना चाहते इस दर को,
चलो मैं अपनी तरफ से, इन मातमदारों की तरफ से, इन बुजुर्गों की तरफ से, उलमा की तरफ से, शोहरा की तरफ से, जाकिरीन की तरफ से, सब की तरफ से एक सवाल उससे करता हूं। मुझे बताओ, जब तुमने इस दर को छोड़ा तुम्हारे दामन में बचा क्या है? कितनी बड़ी बात कही है जवानों। आपकी मोहब्बतों को देखते हुए दिल आ गया कि कुछ लफ्ज बोल जाओ ताकि आप याद रखो। इस सवाल मैं सबकी तरफ से कर रहा हूं, जिसने इस दर को छोड़ा बताओ उसके दामन में बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। इस मेंबर से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुछ नहीं बचा। और जिसने इस दर को छोड़ा और सब मिल के पूछते हैं बताओ यहाँ पे क्या नहीं है? बोलना चाहिए। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? जुमले की कदर अगर यहाँ पे नहीं होगी तो कहाँ होगी? मौला के चाहने वालों के सामने अगर ये बात पड़ी जाए, इनके सामने, तो अगर ये इस जुमले की कदर नहीं करें, इस बात की कदर न करें तो कौन करेगा? सोच पाओ। आसान कर रहा हूं जवानों आपके लिए। जिसने इस दर को छोड़ा उसके दामन में कुछ नहीं बचा। और जिसने छोड़ा हम सब मिलके पूछते हैं ये बताओ यहाँ पे क्या नहीं है? मरकज़े तहर्रुफ सैयदा इस घर में। अगर बात पहुंच जाए तो जमीन में बोलिएगा, मरकज़े तहर्रुफ सैयदा इस घर में, खुल्क इस घर में, शजाअत इस घर में, इखलाक इस घर में, एहसान इस घर में, सजदे इस घर में, इल्म इस घर में, सदाकत इस घर में, इल्म इस घर में, तस्लीम और रज़ा इस घर में, तक़वा इस घर में, पाकीज़गी इस घर में, हैबत इस घर में, पर्दा इस घर में। जैसे सुनने का हक है, जैसे सुना जाता है बाहर जुमले को, वैसे सुनना दीजिए। मैं आप जवानों आपके लिए आसान कर रहा हूँ कि अगर शजाअत इनके घर तो अली फातिमा के घर। जवानों तवज्जो, जिसने इस दर को छोड़ा मुझे बताओ उसके दामन में बचा क्या? भाई शजाअत इनके घर तो अली इनके घर, इखलाक इनके घर तो हसन इनके घर, एहसान इनके घर तो हुसैन इनके घर, सजदे इनके घर सैयदे सज्जाद। अभी भी बहुत सी ज़बानें खामोश हैं, अल्लाह करे इबादत पे शरीक हो जाए। अरे सजदे इनके घर सैयदे सज्जाद इनके घर। बोल दिया आपने, सुन लिया। अपने इमाम की अजमत दुनिया को बताना है, कैसे बताओगे? यहां से बताओ कि फरिश्ते आदम का सजदा करके साजिद बन गए, मगर इरशाद का दावा है इस मिंबर से उन फरिश्तों में भी आज तक कोई सैयदुस साजिदीन न बन सका। ये तो बातें पढ़ रहा हूँ, तो ये जुमले नहीं बल्कि पूरी तारीख है। इसने इस दर को छोड़ा, पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ उसके दामन में कुछ नहीं बचा। जवानों कुछ नहीं बचा। शजाअत इनके घर, अली इनके घर, इखलाक इनके घर, हसन इनके घर, एहसान इनके घर, हुसैन इनके घर, सजदे इनके घर, सैयद सज्जाद इनके घर, इल्म इनके घर, मोहम्मद बाक़िर इनके घर, इल्म इनके घर, मोहम्मद बाक़िर इनके घर, सदाकत इनके घर, तो जाफर सादिक इनके घर। ना मिल के बोलो, बात पहुंच रही है। इल्म इनके घर तो मोहम्मद बाक़िर इनके घर, सदाकत इनके घर तो जाफर सादिक इनके घर है। दुनिया वालों कुछ नहीं बचा इनको छोड़ने के बाद। अगर इल्म इनके घर तो मूसी काज़िम इनके घर, तस्लीम और रज़ा इनके घर तो अली रज़ा इनके घर, तक़वा इनके घर तो मोहम्मद तक़ी इनके घर, पाकीज़गी इनके घर तो अली नकी इनके घर। इस जुमले का इस्तेमाल मिलके करना। अगर हैबत इनके घर तो हसन अस्करी इनके घर, अरे पर्दा इनके घर तो पर्दे में रहने वाला
भाई अजीजों, जिसने इस दर को छोड़ा उसके दामन में कुछ बचा कुछ नहीं, और जिसने छोड़ा उससे पूछो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं कि नहीं। इस दर को छोड़ने के बाद दुनिया ने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है वो सोच नहीं सकते। जवानों और बताओ, जिसने इस दर को छोड़ा कितना बड़ा नुकसान, और यहाँ क्या नहीं है, ताहा इनके घर। मेरा सुनने जाता जाओगे मसाफा होने, उतना सुनाओ जितना लोग सुने। ताहा इनके घर, यासीन इनके घर, मुदस्सिर इनके घर, मुज़म्मिल इनके घर, बशीर इनके घर, नज़ीर इनके घर, सिराज मुनीर इनके घर, मिंबर इनके घर, मिंबर इनके घर, कुरान इनके घर, इस्लाम इनके घर, जुल्फ़िकार इनके घर, अलम इनके घर। देखिए हमारे भाई ने मैंने कहा कि मौला अबुल फजल अब्बास के फजाइल, मैंने कहा कि इंशाल्लाह जो है कल इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा खाना बनी आसिम की जो है ताबूत की आप ज़ियारत भी करोगे, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि हम ठीक 3 बजे मिंबर पे आ जाए ताकि गाजी के चाहने वालों की खिदमत में गाजी की कुछ असमतें बयान हो सके। यहाँ तक हो सके जो है इस बात को बता दीजिएगा लोगों को ठीक 3 बजे, क्योंकि उसके बाद जो है खाना बनी आसिम की बरामद होना है, फिर मातम भी होना है, नौतानी भी होनी है, और मगरिब से पहले इस प्रोग्राम को जो है खत्म भी होना है अगले साल के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो जिसने इस दर को छोड़ा, आप बताओ यहाँ पे सारी चीजें हैं कि नहीं? अलम इनके घर है कि नहीं बताओ? है? जुल्फ़िकार इनके घर, जुल्फ़िकार इनके घर, इस्लाम इनके घर, कुरान इनके घर, मिंबर इनके घर, नबूवत इनके घर, इमामत इनके घर, विलायत इनके घर, तहारत इनके घर, सखावत इनके घर, शजाअत इनके घर, जिब्रील इनके घर। जवानों आपके लिए आसान करो, जब दुनिया कहे जिब्रील इनके घर, फौरन कहना सुनो सिर्फ जिब्रील इनके घर नहीं, उस्ताद जिब्रील इनके घर। सिर्फ जिब्रील इनके घर नहीं दुनिया वालों, उस्ताद जिब्रील इनके घर, सिर्फ मिंबर इनके घर नहीं, मुहाफिज मिंबर, सिर्फ कुरान इनके घर नहीं, मुहाफिज कुरान, सिर्फ इस्लाम इनके घर नहीं, मुहाफिज इस्लाम। अरे जुमला सुनिए दीजिए, आखिरी फर्द तक, पहले हुसैनी से लेके आखिरी हुसैनी तक तवज्जो। अरे दुनिया वालों, सिर्फ कुरान इनके घर नहीं, मुहाफिज कुरान इनके घर, सिर्फ अलम इनके घर नहीं, अलमदार इनके सिर्फ अलम इनके घर नहीं, अलमदार इनके घर। और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से कहते हैं, मुसलमानों सिर्फ दीन इनके घर नहीं है, दीन बना इनके है। शाहस्तो हुसैन, बादशाहस्तो हुसैन, बियस्तो हुसैन, दीपना आगे नहीं कहा, उसे दीन इनके घर नहीं है, दीन तो बना इनके घर। मैंने काफी मजलिसें पढ़ी तारागढ़ में, अशरे गई, मैंने वहां पे एक सवाल किया, आज तक एक बात समझ में नहीं आई, क्या पे इनको गरीब नवाज को कहा
जवानों सुन लीजिए, तो इतनी भीड़ माशाल्लाह से लगी है, पति के कितने को दे रहे हैं, रोज आते हैं लोग लेते जा रहे हैं। जब इतना दे रहे हैं लेते जा रहे हैं तो फिर इनको गरीब नवाज क्यों कहा? कहने लगे नहीं नहीं आप समझिए, ये गरीबों को बहुत नवाजते थे, जो अभी तक नहीं बोला उसे बुलवाऊंगा। कहने लगे कि जो है ये गरीबों को बहुत नवाजते थे, इसलिए इनको गरीब नवाज कहते हैं। हमने कहा यहीं से मेरे इमाम की अजमत समझ लो। यहीं से मेरे इमाम की अजमत समझ लो। का क्या? हमने कहा जो गरीबों को नवाजे, जिसके लिए मैंने कहा जो अभी तक नहीं बोला उसे बुलवाऊंगा, जो गरीबों को नवाजे उसे गरीब नवाज कहते हैं, और जो गरीब नवाज को नवाजे उसे हुसैन। हुसैन अलैहिस्सलाम को मानना, मोहब्बत करना, इनकी ताज़ीम करना शरीयत भी कहती है, शीयत भी कहती है, इससे बड़ी बातों को शराफत भी कहती है। तशरीफ फरमा है, बोलना चाहिए था तो आपको। शराफत भी कहती है कि नबी के नवासे से मोहब्बत करो। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं। अब आते कैसी शरीयत कैसी शीयत, इनको मानना। हमने कहा डॉक्टर को मानते हो? कहा मानते, क्यों मानते हो? कहा की शरीयत है। कितने आसान लफ्जों में बात कर रहे हो जवानों, गौर करके आप। डॉक्टर को मानना कैसी शरीयत? कहने लगे उसने मेरे बाप की जान बचाई है। सरकार थोड़ा जहनी एतबार से करीब आओ। उसने मेरे बाप की जान बचाई है, माँ की जान बचाई है, बेटी की जान बचाई है, बेटे की जान बचाई है, चचा की जान बचाई है, चची की जान बचाई है, फूफा की जान बचाई है, फूफी की जान बचाई है। हमने कहा इसको मानना शरीयत कैसी? हमारा सुनो, शरीयत ना कहे, एक होती है शराफत। बोलना चाहिए। शराफत ये कहती है कि जिसने इतने लोगों की जानें बचाई है उसको माना जाए, फैसला मिलके करना, उसको माना जाए, उससे मोहब्बत किया जाए, उसकी ताज़ीम किया जाए। हमने कहा रुको, जो डॉक्टर फीस लेकर, कितने आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं, जो डॉक्टर फीस लेकर तुम्हारे बाप की, माँ की, बहन की, बेटी की जान बचाए, तुम कहते हो शीयत ना कहे, शरीयत ना कहे, शराफत कहती है कि डॉक्टर को माना जाए, मोहब्बत किया जाए, उसका एहतराम किया जाए। अक्ल पे अंदो, कभी तो अपनी अक्ल से सोचो, हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन उसे कहते हैं जो उसने विदाउट फीस, बगैर फीस के करबला में इस्लाम बचाया। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद हुस्न दिए इमामे जमाना बाबा से याद रखिएगा, बात तमाम हो रही है, मेरा वक्त हो रहा है। याद रखिएगा नौजवानों, आप पूछो उनसे कि जो डॉक्टर फीस लेकर के तुम्हारे बाप की, माँ की, रिश्तेदारों की जान बचाए, तुम कहते हो शरीयत ना कहे, शराफत कहती है, उसको माना जाए? कभी तो सोचो नबी के नवासे के बारे में।
कि जिसने करबला में विदाउट फीस, बगैर फीस के इस्लाम बचा गया, नमाज बचा गया, कुरान बचा गया, कुरान की अजमत, काबे की अजमत, इंसानियत का एहतराम बचा गया। अगर आपकी नजर में आका हुसैन को मानना, फैसला कर रहा हूँ, आपकी नजर में आका हुसैन को मानना शियत और शरीयत नहीं है, बस मुझे इतना बता दो जिसने बगैर फीस के इतनी सारी चीजों को बचाया, आपकी शराफत क्या कहती है? आका हुसैन को माना जाए कि ना माना जाए? आका हुसैन से मोहब्बत किया जाए कि ना किया जाए? बस एक बात सुनिए, याद रखिएगा, आका हुसैन को मानना मजहब की शर्त नहीं है, इंसानियत की शर्त है। बहुत सारे आका हुसैन को मानने के लिए मजहब की शर्त नहीं है, इंसानियत की शर्त है, इंसान होना चाहिए। और जब इनसे आदमी मोहब्बत कर लेता है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो इनको पहचान लेता है, जिसने इस घर की अजमत, इस घर के लोगों की अजमत को समझ लिया, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुनियावी दौलत की फिर कोई हैसियत ही नहीं है। दुनियावी दौलत की कोई औकात ही नहीं है इनकी मोहब्बत के आगे। बोलो जवानों, सही कह रहा हूँ कि गलत? जिसके दिल में इनकी मोहब्बत आ जाए ना, फिर सोने की, न चांदी की, न हीरे की, न तख्त की, न ताज की, कोई हैसियत है ही नहीं, ये औकात है ही नहीं। अच्छा, नहीं बात पहुंची, ये जवान भाई मुझे बताएं, मेरी मजलिस ज्यादातर जवान भाइयों के लिए होती है, बहरहाल मुझसे बेहतर। जवानों आप बताओ, आज के दौर में हर आदमी चाह क्या रहा है? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, उस चीज को ध्यान में रखिएगा, जिसने इस घर से मोहब्बत कर लिया, इस घर के लोगों से मोहब्बत कर लिया, तो दुनियावी दौलत उसकी निगाह में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बताओ जवानों, इंसाफ से मुझे, आज के दौर में हर आदमी चाहता क्या है? तरक्की। हर आदमी क्या चाहता है? आगे बढ़ना। ये तो है ना? बताओ, पीछे आना चाहता है कोई? हर आदमी कहेगा हमें तरक्की चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। अगर आगे कोई कहे हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें आगे नहीं बढ़ना, तो ये मजमा गवाह है, फौरन उसके जहन पे लोग सवाल करेंगे, बोल के सही कह रहा हूँ, शायद इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। हर आदमी तरक्की चाहता है, ठीक? अब जुमला सुनो, फिजा बीबी के पास कमी किस चीज की थी? आप थक रहे तो हम क्या करें? बताओ, जनाब फिजा के पास कमी किस चीज की थी? बीबी फिजा के पास तख्त उनके पास, ताज उनके पास, सोना उनके पास, चांदी उनके पास, हीरा उनके पास, फौज उनके पास, कितनी बड़ी हुकूमत उनके पास है। लेकिन जब फिजा ने इस घर को, इस घर के लोगों को पहचान लिया, तब तो ठोकर मारा, ताज को ठोकर मारा। ना जवानों, थोड़ा सा और बेदार हो। फिजा ने सब चीज ठोकर मार के इस घर में आई, बोलिए आ गई। अब मुझे बताओ, जब इस घर में आई, हबश की मलिका थी, हबश की शहजादी थी, तो जब इस घर में आई, अली के घर में, तो क्या शहजादी बन के आई? पहले दे दिया, हमारी तरक्की चाहता है। बताओ, फिजा जब इस घर में आई, मलिका बन के आई, शहजादी बन के आई? नहीं, क्या बन के आई? कनीज। कनीज बन के आई। मैंने हाथ जोड़ के कहा, बीबी फिजा, सुन लो इस रूप से जवाब, बस आखिरी बात है। बीबी फिजा, दुनिया तरक्की चाहती है, दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। कहां तुम हबश की मलिका? इस घर में आ गई कनीज बनकर। फिजा ने कहा, सुनो, इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की हमारी हुई, इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की, जवानों आपके लिए आसान कर रहा हूं, हमारी हुई, किसी की हुई हो तो बताओ।
हमने कहा कैसी तरक्की हुई फिजा बताओ हम खुश हो जाए। जाओ जाके दुनिया से कह दो ऐसी तरक्की किसी की हुई हो तो बताओ। अरे मोहम्मद ने हमें बेटी कहा। शहजादी हबश की मलिका इस घर में कनीज बन के आगे। जवानों सर उठाओ, इस घर में कनीज बन के आगे। फिजा ने आवाज दिया सुनो, इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की हमारी हुई किसी की हुई हो तो बताओ। अरे मोहम्मद ने पहले आदमी से लेकर आखिरी तक तवज्जो। फिजा ने कहा कि इस घर में आने के बाद ऐसी तरक्की हुई। मोहम्मद ने हमें बेटी कहा, अली ने हमें बहन कहा, ज़हरा ने हमें बहन कहा, जन्नत के सरदारों ने हमें मां कहा। जिसको भी मोहब्बत हो जाएगी ना यहाँ से नहीं, यहाँ से याद रखिए कि दुनियावी दौलत की कोई हैसियत ही नहीं है इनकी मोहब्बत के आगे। बस अजीजों, मैंने कहा बीबी फिजा तुमने कहा जैसी तरक्की हमारी भी इस घर में आने के बाद किसी के नहीं हुई, एक आध दलील और दे दो, हम लोग और खुश होना चाह रहे हैं। फिजा ने कहा मैं गलत नहीं कह रही हूँ, जैसी तरक्की इस घर में आने के बाद हमारी हुई किसी की नहीं हुई। हमने कहा एक दलील और दे दो, हम लोग खुश हो ले। अदीदाने गिरामी पूरी तवज्जो, जो अभी तक नहीं बोला उसे बुलवाऊंगा। फिजा ने कहा सुनो, इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की हमारी हुई किसी की नहीं हुई। तारीफ तुम्हारे जहन में है, बात उठे जो है पहुंच जाए तो बोलना। फिजा ने कहा गलत नहीं कह रही हो, जहां दुनिया से कह दो ऐसी तरक्की हुई जब तक हम हबश में थे तो जमीन वाले आते थे हमसे लेके जाते थे, जब इस घर में आ गए तब आसमान वाले जमीन वाले आते थे हमसे लेके जाते थे, जब इस घर में आ गए तब आसमान वाले आते हैं हमसे लेके जाते हैं। बहुत से लोगों के जहन में सवाल ना रह जाए इसलिए बात कह रहा हूं। जब फिजा इस घर में पहुंची तो बताओ मासूमा ने क्या कहा था। फिजा फैसला कर लो, एक दिन काम तुम करोगी एक दिन काम मैं करूंगी। एक दिन काम तुम करोगी एक दिन काम, अरे शहजादी ये क्या कहकर नहीं बताओ। एक दिन काम मासूमा करती थी घर का, एक दिन फिजा। इस घर की रोटी कै दिन ऊपर गई। तो समझा उसको मेरा सलाम। आप बताओ कै दिन रोटी ऊपर गई? 3 दिन। आयत मौजूद है, यतीम, मिस्कीन, असीर आए है ना इस घर पे रोटी लेने। कभी यतीम बनकर, कभी मिस्कीन बनकर, कभी असीर बनकर। 3 दिन रोटी गई ना ऊपर। कहाँ है आप? मासूमा ने क्या कहा? एक दिन काम तुम करोगी
हुस्न दिए इमामे जमाना बावाज़े बुलंद सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान के गिरामी, सच ये है, सच्चाई ये है, ज़बान से कहना आसान है। हम इस घर को पहचान गए, हम इस घर के लोगों को पहचान गए। अगर पहचान लिया होता, समझ लिया होता, तो कभी तुम अली के सर पे ज़रबत न मारते। तुमने अगर पहचान लिया होता, तो कभी हसन को जहर दे के शहीद न करते। अगर तुमने पहचान लिया होता, तो कभी नबी के नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा न करते। तुमने नहीं पहचान। अगर पहचान लिया होता, तो तुम करबला में 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर न मारते। अगर तुमने पहचान लिया होता, तो कभी अली की बेटी के सर से चादर न छीनते। जज़ाकुम रब्बकुम खैर जज़ा। आपकी आवाज़ें बदल हो गई, खुदा नवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। सोचो अज़ीज़ों, कितना रोने का मकाम है कि जो बेटी बचपने में भी घर के अंदर अपने बाबा के सामने नंगे सर न आई हो। कितना क़यामत का जुमला है। जो बेटी घर के अंदर बचपने में भी अपने बाबा के सामने नंगे सर न आई हो, आज वही ज़ैनब है और शाम का बाजार है। आज वही ज़ैनब है और कूफे का बाजार। सर पे चादर नहीं है, मनादी निदा दे रहा है, तमाशाइयों आओ आओ तमाशा देखो, अली की बेटी सर पर रहना जा रही। कैसे बर्दाश्त किया मुझे नहीं पता। अल्लाहु अकबर। एक बात बहुत ही सुन, अली की बेटी प्यासी है, मगर कोई तारीफ मुझे दिखा दो कि जब भी रास्ते में कोई अपना मिला हो, तो अली की बेटी ने पानी का सवाल किया हो। मैंने बड़ा क़यामत का जुमला पढ़ा है। कहीं दिखा दो मुझे अली की बेटी ने पानी का सवाल किया हो। शहजादी ने बस एक सवाल किया, सज्जाद अपना है क्या? अगर मौला सज्जाद ने कहा हाँ भी अम्मा अपना है, कैसे कह दो कोई चादर हो तो ला के दे। जज़ाकल्लाह। अगर अपना है तो इससे कह दो कोई चादर हो तो ला के दे दे। अली की बेटी ने जब भी सवाल किया तो चादर। इसीलिए मैं कहता हूँ जिंदगी में जब थोड़ा वक्त मिले, कहीं पे फुर्सत मिले, और जुल्म हुआ है करबला में, लेकिन करबला के बाद जुल्म कम नहीं है। पढ़ के देखो, तड़प जाता है आदमी। अल्लाहु अकबर। दरबार आया, लोग क्या कहते हैं? अली की बेटी उतर गई, ये कहते हैं। मैं कहता हूं दरबार आया, अली की बेटी उतरी नहीं, गिर गई। अपनी आवाजों को आजाद करें। लोग शर्म करके बोल रहे हैं। आंसू की कीमत बीबी सकीना से पूछो, आंसू की कीमत मौला सज्जाद से पूछो। सकीना जब बाप का कटा सर देखती थी तो रोना चाहती थी। मेरा बीमार इमाम हथकड़ियां हिला के कहता था, बहन मत रोना, बहन मत रोना, तू रोएगी तेरा भाई ताज़ियाने खाएगा। ये है आंसू की कीमत। इसलिए कहता हूं अपनी आवाजों को आजाद किया करो, दिल खोल के गुस्सा दिया करो, दिल खोल करके। आओ ये बात सुनो, लोग कहते दरबार अली की बेटी उतर गई। मैं कहता हूं
अली की बेटी उतरी नहीं, मेरी तरफ देखना, अली की बेटी गिर गई। तो ये मेरा अकीदा नहीं है। अल्लामा नसीम अमरोही से किसी ने पूछा, दरबार आया, अली की बेटी उतर गई? कहा नहीं, गिर गई। कयामत के 2 मिसरे पढ़े उन्होंने, 2 मिसरे कयामत के। अल्लामा नसीम अमरोही ने क्या कहा? बुजुर्गों सीने पे हाथ रख के सुनना, अल्लाह को बर्दाश्त करने की ताकत है। सुनो जवानों, कब दरबार आया, अली की बेटी उतरी नहीं, गिर गई। जो मिसरे पढ़े सुनोगे, 2 मिसरे फरमाते हैं, उतरती कैसे भला, हाथ पसे पुष्ट पत्थर सा भी दिल होगा तो तड़प जाए। दूसरा मिसरा सुना, कयामत उतरती कैसे भला, जब जब सोचोगे रोके, उतरती कैसे भला, हाथ पसे पुष्ट बंधे थे, ऊंट से ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। वाह मुसीबत, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। ये हमारे मजलिस है, आपकी आवाज से बुलंद हो गए, खुदा इन आवाजों में रहमत नाज़िल करे। बस अभी तो 2 जुमले सुनो, मैं जिस खत्म कर रहा हूं। दरबार में अली की बेटी पहुंची, हौसला कर लो, पहले सुनो। अली की बेटी दरबार में पहुंची। अब शहजादी से सवाल, और कैसा सवाल, और उसका जो जवाब शहजादी ने दिया, अल्लामा नसीम अमरोही ने फिर 2 मिसरे कहे। मौला हिम्मत दे दो, ये 2 मिसरे में पहुंच सको। अली की बेटी से सवाल हो रहा है, ज़ैनब, हमने तुम्हारे अब्बास के बाजू काट दिए, होना ना है तो सर नीचे कर लेना। ज़ैनब, हमने तुम्हारे अब्बास के बाजू काट दिए। ज़ैनब, हमने कासिम को पामाल कर दिया। गुड़गुड़ में इनको समझ हो, दिल खोल के, क्योंकि करबला के मैदान में कई मकाम ऐसे हैं जहाँ मेरा मौला हुसैन चीख मार के रोया है। तुम क्यों खुल के रो रहे हो? अल्लाह अकबर। ज़ैनब, हमने तुम्हारे कासिम को पामाल कर दिया। ज़ैनब, हमने तुम्हारे असगर का गला छेदा। ज़ैनब, तुमने जिसे 18 बरस पाला था, हमने उसका सीना छलनी कर दिया। हमने तुम्हारे अकबर को भी मारा। ज़ैनब, हमने हुसैन को भी इस दुनिया से रुखसत कर दिया। हमने हुसैन को भी कत्ल कर दिया। अब उसके बाद क्या सवाल हो रहा है, सुनोगे? ज़ैनब, अब बताओ तुम्हारे पास बचा क्या है? वाह मुसीबत, ज़ैनब बताओ तुम्हारे पास बचा क्या है? अली की बेटी ने जो जवाब दिया, अल्लामा नसीम अमरोही ने 2 मिसरे में कहे, क्या कहते हैं? अली की बेटी ने जवाब दिया, तू पूछता है क्या बचा? सुन, बचा है पास मेरे क्या, गरीबुल वतन हूं मैं। पुरसा पेश करो, पुरसा जो हक है। एक मां बड़ी दूर से आई है रुमाल लेकर, तुम्हारे आंसू देंगे। शहजादी जवाब क्या दे रही है? बचा है पास मेरे क्या, बचा है पास मेरे क्या, गरीबुल वतन हूं मैं। 18 भाई थे मेरे जिनकी बहन हूं मैं। वाह मुसीबत, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। बस एक जुमला, 1 मिनट, मैं जिसमें
जवाब कर दिया। बस हफीजो ये जुमला सुन लो, जिसने तुम्हें ये फर्श अता दिया, अल्लाह अकबर। कोई अगर आपसे पूछे करबला के बाद इन पर कितना जुल्म हुआ, कैसे बताओ, कैसे बताओ? करबला के बाद इन पर कितना जुल्म हुआ, उसको बिठा दो, उससे कहो हम बता सकते हैं कितना जुल्म हुआ, कैसे बताओ? बस उससे इतना कहना, करबला ऐसे जुमला पढ़ो, पादे करबला इन पर इतना जुल्म हुआ। जब लॉर्ड अली की बेटी वापस मदीने आई है ना, तो किसी ने ज़ैनब को पहचाना नहीं। कैसे सुना मुझे नहीं पता। लौट के जब हुसैन का बीमार बेटा मदीने आया है, किसी ने सैयदे सज्जाद को भी नहीं पहचाना। मैंने पढ़ दिया, आपने कितनी आसानी से सुन लिया। अब जरा फिर के पुरसा पेश कर लेना, दुआएं मांग लेना। अली पढ़ना आसान है, अली की बेटी को किसी ने नहीं पहचाना। मेरे एक सवाल का जवाब आप दो, आपके घर से बहन परदेश नहीं जाती? बस खत्म कर दिया मजलिस। बोलो जाती है, सब कहेंगे हाँ जाती है। आपके घर से, मेरे घर से बहन परदेश जाती है। मानो 2 साल के लिए आपकी बहन परदेश चली जाए, फर्शदा पे बैठ के इंसान से फैसला करना। 2 साल के बाद आपको पता चले भाइयों, 2 साल पहले मेरी बहन जो गई थी फला तारीख में, फला वक्त में वापस आ रही है। आप बहन को लेने जाओ, इंसाफ से बताना मुझे, आप बहन को लेने जाओ, आप क्या अपनी बहन को देखोगे तो पहचानोगे नहीं? खत्म हो गए मजलिस। बताओ मुझे, क्या अपनी बहन को देखोगे तो पहचानोगे नहीं? बड़ी मुसीबत उठा के फर्श अज़ बीबी ने हमें तुम्हें दिया है। अल्लाह अकबर, जुमला सुन लो दीजो। लेकिन कैसे आप जवाब दोगे? अरे कैसे ना पहचानेंगे, 2 ही साल के तो बिछड़े हैं, अरे क्यों ना पहचानेंगे? तब मैं कहूँगा कायनात में एक बहन है, नाम ज़ैनब है, अब्बास की बहन है, हुसैन की बहन है। अरे मैंने तारीख में पढ़ा, जब ये बहन 2 साल के बाद वापस मदीने आई है ना, तो भाई मोहम्मद हंसिया बहन के सामने खड़ा होके अरे पूछ रहा था, ए ज़ईफ़ा, मेरी बहन ज़ैनब को देखा? अरे बहन ने जवाब दिया, ए भैया पहचान, तेरी ज़ईफ़ा बहन तेरे सामने खड़ी है। भैया मैं ज़ैनब हूँ, ज़ैनब मेरी की बेटी हुसैन की बहन। सीने
को बुला के हाथ से अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। अब ये सीना मिलेगा तुमको सोने के लिए। अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। बात जाने के मेरे नहीं रोना से हम के सीने पे ही सोना बेटा। बाद जाने के मेरे नहीं रोना बेटा। आज से हम के सीने ही सोना बेटा। अब ये बाबा ना मिलेगा साथ रहने के लिए। अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। पाक चाहते है तेरी खाक ही बिछोना है। रख के पास पे तुम्हें से किसी पे सोना है। पाक चाहते तेरी खाक ही बिछोना है। रब के पास तुम्हें से किसी पे सोना है। कोई बिस्ते न मिलेगा तुमको सोने
कर कानों से बुनते वो तेरे लेंगे। तुम जो रो की तमाचे फिर तुम्हें मारेंगे। से बुनते वो तेरे लेंगे। तुम जो रो तमाचे फिर तुम्हें मारेंगे। कोई होगा न तमाचों से बचाने के लिए। अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। ऐसा कीना तुम्हें जिंदा में सदा रहना है। कफन तेरा ये कुर्ता जो तुमने पहना है। ऐसा कीना तुम्हें जिंदा में सदा रहना है। कफन तेरा ये कुर्ता जो तुमने पहना है। कोई सामान न मिलेगा दफन होने के लिए। अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। ऐसा कीना भूख और प्यास की डालो आदत। तुमको खाना नहीं देंगे जख्म वो देंगे बहुत। ऐसा कीना भूख और प्यास की डालो आदत। तुमको खाना नहीं देंगे जख्म वो देंगे बहुत। तुमको पानी नहीं देंगे और पीने के लिए। अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। अस्करिया सकीना के जो गम आते हैं आँख से आंसू किसी के नहीं रुक पाते हैं। अस्करिया सकीना के जो गम आते हैं आँख से आंसू किसी के नहीं रुक पाते
अब ये सीना ना मिलेगा तुमको सोने के लिए। कैद खाने का अंधेरा ऐसा कीना डर ना जाओ तुम सकीना ऐसा कीना कैद खाने का अंधेरा ऐसा कीना डर
शहर हवाला अकबर, मेरा शहर हवाला अकबर, मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर। जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर। लाशे अकबर पे शाह जब पहुंचे, जिनको हाथों से थाम कर बोले, तेरी खुलगात है अली अकबर, आग दिल में तेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर। तू है करियल जवान है बेटा, बाप तेरा ज़ईफ है कितना, नूर आंखों का हो गया रुखसार, मुझको आता नजर नजर कहना, मैं जाऊं मैं कैसे, लेके कर्मो मैं जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर। जिसने 18 साल पाला था, कैसे देखेगी वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था जिसे अरमान, कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर। भाई बहनों का है अजब रिश्ता, जिसका सानी कहीं नहीं मिलता, लोके सुगरा ने ये लिखा अकबर, एक दुखिया की लाज रख लेना, मर गया तू बताऊं मैं कैसे, मर गया तू बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, अकबर मेरा शहर हवाला अकबर। जब्त गम का माल है बेटा, देखूं कैसे
अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर ऐसी गुर्बत में मुँह नहीं मोड़ो मैं हूँ तन्हा मुझे ना यूं छोड़ो क्या गुजरती है बाप के दिल पर गमज़दा दिल तो यूं नहीं तोड़ो अपनी गुर्बत बताऊं मैं कैसे अपनी गुर्बत बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर लाते अकबर पे शाह जब पहुंचे दिल को हाथों से थाम कर बोले तेरी गुर्बत अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दी है आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर शादी माये दुआ है खालिक से वक्त ऐसा किसी पे ना आए जैसा मजहर ने लिख दिया नौहा क्या कहते कि बस यही रोके तुम दिल के दिखाऊं मैं कैसे तुम दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला